जय हिंद दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति का आज हम लोग अगला भाग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक समांतर चतुर्भुज दिया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया है, उसका कह रहा है यहाँ पे कि 4 बिंदु दिए हैं A B C D, तो कह रहा है इसमें P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जब इसको हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए, समांतर चतुर्भुज देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं, यानी दूसरे को कट करते हैं। विकर्ण AC के मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी यहाँ से मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हम लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से छोटा समांतर चतुर्भुज लेते हैं A B C D। देखिए A आपका विकर्ण AC हो जाएगा, ये विकर्ण आपका BD, यानी AC जो है BD के क्या है, बराबर है। यहाँ से हम लोग देखिएगा A B C तीनों का यहाँ से दे दिया, A का दे दिया है 6,1, B का 8,2, 6,1, 8,2 और C भी है आपका 9,4, 9,4 और आपका डी दिया P, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, AC के मध्य बिंदु का फार्मूला बराबर BD के मध्य बिंदु का फार्मूला। अब देखिए मध्य बिंदु का सूत्र जो हम लोग का होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपका AC का भी हो जाएगा, BD का भी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग इसमें लिखे, देखिए ये हो जाएगा AC के लिए x1 y1, x2 y2। यहाँ देखिएगा x1 का मान आपका 6 और x2 का मान 9/2 और y1 का मान 1 + 4/2। इसको देखिए BD, यानी ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो x1 का मान हो जाएगा आपका 8 + का P/2 और y1 का मान 2 + y2 का मान 3/2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 × 6 = 15/2
ये हो जाएगा 5/2 और 8 प्लस p बटा 2 और हो जाएगा 5/2। देखिए यहाँ से तुलना करेंगे x को x के साथ और y को y के, इसका इससे तुलना करेंगे कोई मतलब, दोनों कट जाएगा। लेकिन यहाँ 15/2 बराबर 8 प्लस का p बटा 2, ये 2 से 2 क्या होगा आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ से 15 बराबर 8 प्लस का p, तो p बराबर आपका हो जाएगा 15 माइनस का 8, यानी p बराबर आ जाएगा आपका 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे p का ही मान क्वेश्चन में पूछा था, तो p का मान याद कीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ से आप लोग। ये तो हो गया होगा एक बार। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है एक वृत्त के व्यास की सिरों के निर्देशांक 1 - 1, 5 और 3, -1 है। इसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक वृत्त बना लीजिए ऐसे ही। अभी देखिए वृत्त का यही व्यास होता है, इस व्यास का जो है निर्देशांक दे दिया, इसको हम लोग ये कर लेते हैं, इसको हम लोग बी कर, बीच में जो होगा आपका वो केंद्र हो जाएगा। अब देखिए ए का निर्देशांक आपको दिया है -1, 5 और बी का निर्देशांक है 3, -1। अब यहाँ देखिएगा, पहले हम लोग AB के मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। AB के मध्य बिंदु का फार्मूला का मतलब हो गया, इसको हम लोग x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। देखिए जब मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे तो हमको वृत्त का केंद्र पता चल जाएगा क्या होगा। यहाँ से मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब यहाँ देखिएगा x1 का मान -1 प्लस x2 का मान कितना है 3/2, y1 का मान 5, y2 का मान -1, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, -1/2। देखिए यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 2/2 और यहाँ से आ जाएगा 4/2, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 1, यानी केंद्र आपको कितना आ गया 1, 2। अब देखिए आपको पूछा है क्वेश्चन में, ये आंसर आपको मिल गया, केंद्र का निर्देशांक आपको मिल गया 1, 2। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मतलब ये है आपका यहाँ से ये वाला दूरी, OA की दूरी या तो OB की दूरी, ये कहीं हमको निकालना है। तो देखिए आप लिखेंगे OA की लंबाई, OA की लंबाई। देखिए OA की लंबाई जब हम लेंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2। मध्य बिंदु का फार्मूला यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो फिर से लगा देंगे, नहीं तो क्या ना इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। इसकी लंबाई हो जाएगा, यानी दूरी अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x2 का मान कितना है आपका 1 और x1 का मान है -1, यानी यहाँ से लिखेंगे 1 - 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना आपका 2 और y1 का मान है 5, 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये माइनस का जब माइनस में जुड़ा हुआ प्लस हो जाएगा, एक मिलकर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 9 × 4 = 13 इकाई। यही आपका त्रिज्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा आपका, त्रिज्या आपका आ जाएगा अंडर में 13 इकाई। और इसका क्या है, केंद्र कितना आया है 1, 2, ये आपका क्या है केंद्र है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल।